बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज इंशाल्लाह हम राइट इशू के हवाले से सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बोनस के हवाले से डिस्कशन की थी। तो अब राइट बेसिकली है क्या? राइट शेयर को ही कहते हैं, लेकिन कौन से शेयर को हम राइट कहते हैं? अब होता ये है कि कंपनी अपने शेयर कैपिटल में इजाफा करना चाहती है और मज़ीद शेयर इशू करना चाहती है। तो उसमें होता ये है कि जो मज़ीद शेयर इशू किए जाते हैं उस पे पहला राइट जो है वो माना जाता है उन्हीं लोगों का जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं। तो लिहाजा जो कंपनी मज़ीद शेयर इशू करती है और वो शेयर अपने पहले से मौजूद शेयर होल्डर्स को ही देती है, उन्हें हम राइट कहते हैं। अब राइट इशू करने के पर्पसेस क्या है? कंपनी ऐसा क्यों करती है? पहला पर्पस तो सिंपल है कि जो उसका शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाता है। तो शेयर कैपिटल में इजाफा होता है, कंपनी नए शेयर इशू करती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास एक फाइनेंस आ जाता है और वो अपने बिजनेस को आगे मजीद एक्सपेंड कर सकती है। दूसरा जो बेनिफिट है वो होता है जो पावर है शेयर होल्डर्स की, कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना होता है और कंपनी के मामलात के हवाले से उनके पास एक पावर होती है। तो वो राइट उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं ताकि उनकी जो पावर है शेयर होल्डर्स की वो डिस्टर्ब ना हो। तीसरा जो इसमें आप बेनिफिट कह सकते हैं वो ये होता है कि कंपनी को कोई एडिशनल कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। अब अगर रूटीन में कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो कंपनी बाकायदा से पहले एडवर्टाइज करती है, फिर बैंक्स के ज़रिए अपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस सेल आउट करती है, फिर एप्लीकेशनें कलेक्ट होती हैं, उन एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद शेयर जो है वो अलॉट किए जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक टाइम, आपको इसमें काफ़ी सारा टाइम लग रहा है, और दूसरी चीज़ जो है वो कॉस्ट, आपको एडवर्टाइजिंग के कॉस्ट बर्दाश्त करनी है, बैंक के सर्विस चार्जेस आपने पे करने हैं, इसके अलावा जो है जो शेयर इशू करने हैं उनकी कॉस्ट आ जाती है। जबकि राइट इशू करने में आपको ये कॉस्ट नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। तो ये एक एडवांटेज होता है कि नो एडिशनल कॉस्ट जो है वो कंपनी के लिए आ जाती है। और साथ ही हमने देख लिया कि उसमें नो वेस्टेज ऑफ टाइम, जो टाइम है वो भी कोई नहीं ज़ाया हो रहा, और बगैर किसी डिले के कंपनी जो है वो शेयर जो है वो इशू कर लेती है। यहाँ एक बेनिफिट कंपनी जो शेयर होल्डर है उसको और भी मिलता है, और वो होता है कि उसे ये कम प्राइस पर राइट जो है वो ऑफर किए जाते हैं। जो मार्केट प्राइस है उससे काफ़ी सारी कम प्राइस पर, और इवन बार बात होता है कि 50% पर जो है वो शेयर जो राइट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो ये शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट होता है कि उसे कम प्राइस के ऊपर उसी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मिल जाते हैं जिसका वो ऑलरेडी शेयर होल्डर होता है। तो ये बेसिक पर्पस है राइट इशू का कि क्यों राइट जो है वो इशू किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वैल्यू ऑफ राइट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। वैल्यू ऑफ राइट मालूम करने के दो मेथड हैं। पहले मेथड में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फार्मूला है V इज इक्वल टू M माइनस S ओवर N प्लस 1। अब इसमें ये V जो है ये रिप्रेजेंट करता है, वेयर जो V है ये बेसिकली हमने वैल्यू ऑफ राइट मालूम करनी है, जो हम राइट ऑफर कर रहे हैं। M जो है ये बेसिकली शेयर की, उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस है कि उस कंपनी का शेयर इस वक्त मार्केट पे किस रेट पे जो है वो खरीदा और बेचा जा रहा है। S ये बेसिकली प्राइस ऑफर्ड है, जो शेयर होल्डर को ऑफर की जा रही है, और मैंने बताया कि ये बहुत कम होती है मार्केट प्राइस से, और इवन ये 50% ऑफ द मार्केट प्राइस भी होती है। N इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, ये है बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड टू गेट वन राइट।
कि आपके पास पहले कितने शेयर्स मौजूद होने चाहिए तो आपको एक राइट जो है वो मिलेगा। अब क्योंकि कंपनी ने जो पहले शेयर्स इशू किए हुए हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है नॉर्मली, और जो बाद में कंपनी शेयर इशू कर रही होती है तो उनकी तादाद कम होती है, इसलिए कंपनी के लिए अमूमन पॉसिबल नहीं होता कि हर शेयर के बदले में जो है वो एक राइट ऑफर करे। तो अब वो नंबर ऑफ राइट्स के हिसाब से रेशो जो है वो बना लेती है, कितने शेयर्स आपके पास हों तो आपको एक राइट मिलेगा। मसलन पहले कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हुए थे, अब कंपनी जो है वो 5,000 राइट्स जो है वो ऑफर कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 शेयर्स अगर आपके पास पहले होंगे तो उसके बदले में आपको एक राइट जो है वो मिल जाए। ये रेशो डिफरेंट हो सकती है, ये 5/3 भी हो सकती है। 5/3 से मुराद ये है कि 5 शेयर्स आपके पास पहले होंगे तो उसके बदले में आपको 3 राइट्स जो है वो मिलेंगे। ये 10/7 भी हो सकती है कि आपके पास अगर पहले से 10 शेयर मौजूद हैं तो अब आपको 7 शेयर जो है वो मिलेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कंपनी ने पहले कितने शेयर इशू किए हुए हैं और अब वो कंपनी कितने राइट जो है वो ऑफर कर रही है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पहले कितने होने चाहिए। तो जब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद होंगी तो हम इनकी मदद से फार्मूला इस्तेमाल करते हुए वैल्यू ऑफ राइट मालूम कर लेंगे। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि जो हम शेयर राइट ऑफर कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर हैं 180 रुपीज़ ईच, 180 रुपये का उसका शेयर है, और कंपनी ऑफर कर रही है 120 पर, यानी कि शेयर होल्डर को वो ये कहती है कि आप मुझसे ये राइट 120 रुपये के हिसाब से लेंगे, और कंपनी ने कंडीशन लगाई है 2/1 की। 2/1 से मुराद ये है कि 2 शेयर पहले आपके पास मौजूद होंगे तो आपको जो है वो एक राइट जो है वो दिया जाएगा। तो 2/1 2 शेयर्स के बदले में एक राइट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। अब ये वैल्यूज मैंने जस्ट फार्मूले में पुट करनी है। ये 180 माइनस 120, मार्केट प्राइस 180 होगी, प्राइस ऑफर 120 होगी, एंड 2/1 हो गया, यानी कि 2 शेयर्स के बदले में आपको एक मिलेगा और प्लस 1। ऊपर हमारे पास 60 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 1, ये 2 ही आया, 2 + 1, तो 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 20 जो है ये मेरी वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैलकुलेट होगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हम वैल्यू ऑफ राइट मालूम करते हैं। दूसरा तरीका सीखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। इसमें अब हमारा जो है फार्मूला बनेगा वो होगा मार्केट प्राइस। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमारी मार्केट प्राइस 180 है, इसमें से हमने लेस करना है एवरेज प्राइस को। अब एवरेज प्राइस हमें नहीं मालूम, जब हम इसमें से एवरेज प्राइस लेस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारा वर्किंग नोट एक छोटा सा बन जाएगा जिसमें हम वैल्यू ऑफ राइट मालूम करेंगे। तो ये हमारा वर्किंग नोट जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें आपने मार्केट प्राइस लेनी है जो शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड है, मार्केट प्राइस ऑफ ऑलरेडी हेल्ड शेयर्स, जो आपके पास पहले से शेयर्स मौजूद है। अब इसमें कंडीशन लगी थी कि आपके पास 2 शेयर्स होने चाहिए और एक शेयर की कीमत 180 है, तो ये हो जाएगा 360। तो यहाँ आपने ये करना है कि जितने आपके पास पहले शेयर्स मौजूद होने चाहिए उसे आपने जो शेयर की मार्केट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। इसमें आप ऐड करेंगे जो प्राइस ऑफर्ड है, प्राइस ऑफर्ड फॉर राइट्स, जो प्राइस ऑफर्ड आप कर रहे हैं। अब देखिए आप एक राइट, पहले तो आपने देना है कि आप कितने राइट ऑफर कर रहे हैं, तो आप एक राइट ऑफर कर रहे हैं और किस प्राइस पर ऑफर कर रहे हैं, 120 पे ऑफर कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो जो टोटल इन सब की प्राइस बन रही है वो बन रही है 480। अब हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्राइस आ जाएगी, टोटल प्राइस आई 480
और 2 और 1 3 जो है वो हो गए। 2 शेयर्स आपके पास पहले होने चाहिए, एक राइट ऑफर किया जा रहा है तो टोटल 3 होगी। तो ये 160 आपकी एवरेज प्राइस कैलकुलेट, तो ये 160 हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ राइट जो है वो 20 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों में से आप जो मर्जी तरीका इस्तेमाल करेंगे वैल्यू ऑफ राइट जो है वो सेम आएगी। उम्मीद है कि राइट का कॉन्सेप्ट, इस राइट इशू के पर्पसेस और राइट की वैल्यू मालूम करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए।